हेलो फ्रेंड्स, खमा गणिसा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। अपने अपने घर में सब लोग मस्त होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो ये क्लिप है नवरात्रा की एक दिन पहले की। मैं जा रही थी बाज़ार, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी मेरे आजकल व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आज सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं घर से निकली थी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। मैं और छोटे वाले भाई साहब के बेटे हैं प्रदीप बिना, तो हम दोनों आए थे मामी नांदा बाज़ार जाने के लिए। तो बस अभी हम पहुंचने वाले ही हैं। तो हम लोग बाज़ार से आ गए थे समथिंग 1 बजे के आसपास। तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करके भाई साहब और ये सब आ गए थे, जेठानी साहब और भाई साहब। तो डांस कर रहे थे सब लोग, क्योंकि हमारे घर पर है गणगौर का उद्यापन। तो इसलिए सब जब गीत वगैरह गाने के लिए आते हैं तो डांस भी करते हैं, तो इसलिए कुछ देर के लिए डांस वगैरह किया हमने। और आपको पता ही है, जब हम डांस करते हैं तो बस काम को एक बार के लिए छोड़ ही देते हैं, क्योंकि डांस इंजॉय करने लग जाते हैं। सब लगभग लोगों की यही आदत होती है। तो इसलिए मैं भी इनके पास बैठ गई थी काम वाम छोड़कर। ये सब कर रहे हैं इंजॉय, हरियाणवी डांस कर रहे हैं। कभी पंजाबी सॉन्ग लगा रहे हैं, कभी हरियाणवी, कभी हिंदी। तो बस हमने डांस वगैरह करके और बाज़ार से मैं लेके आई थी गणगौर का सामान, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो, जो उद्यापन के लिए 16 गौरनियाँ करनी होती हैं, उनके लिए ये सामान होता है। तो इसमें होता है सुहाग का, श्रृंगार का सामान, और ये फीस होता है। और ये एक सूट था पंडिताइन जी के लिए, उसके ऊपर सारा सामान था, चूड़ियाँ भी थी और बाकी सामान। 2 डिब्बे ले आई थी मैं मेहंदी की, और पंडिताइन जी की चप्पलें और सूट सब था, टोटल सारी चीज़ें थी। और देख सकते हो आज हमारे लड्डू भी कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हो गए हैं। नीतू भाई साहब भी आ गए थे, भाई साहब आ गए थे, दोनों छोटे वाले भाई साहब आ गए थे 2 दिन पहले, और बड़े वाले आए थे आज ही। तो बस हम लोग कर रहे हैं अपना अपना काम। तो आज है नवरात्रा और ये था सेकंड डे। तो हम सब ने कर रखा था माता रानी का व्रत। और ये देख सकते हो गणगौर और ईश्वर जी बनाए थे हमारे घर पे हमने। ये देखो मिट्टी की बनाई थी, सफ़ेद मिट्टी की। यहाँ पे भाई साहब, नीतू भाई साहब माता रानी की आगे कर रहे हैं भजन। इसमें बैठे थे, खाना खा के थे, सोचा थोड़ी देर भजन वगैरह कर लेते हैं इसलिए। तो ये था गणगौर वाला दिन। नेक्स्ट डे तो मैं उठ गई थी 4 बजे के आसपास ही। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। और अभी बज रहे हैं 5 सवा 5। तो भाई साहब और भी उठ गए थे, क्योंकि पता ही आपको, जब घर में एक बंदा उठ जाए तो और लोगों की भी नींद ख़राब हो ही जाती है, इसलिए ये सब भी उठ गए थे। तो यहाँ पे ये लहसुन वगैरह छिल रहे हैं, काम पे लग गए हम लोग। और यहाँ पे हमने सब्ज़ी छोंक दी है, आलू और छोला। तो हमने ये बाहर चूल्हा बनाकर सब्ज़ी छोंक दी थी। और सतपाल बना आए हुए थे घर पे कल रात से, तो अभी सुबह सुबह वो जा रहे हैं वापस होटल पे। हमने सारा काम लगभग कर लिया था। नीतू भाई साहब पूछ रहे हैं कि लड्डू को नहला दूँ क्या। तो बड़े बड़े भाई साहब ने निराहार व्रत कर रखा था, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ जूस, और ऊपर छाया भी करवा दी है मैंने। और यहाँ पे बनाया था वो रायता, फोगलिया का रायता बनाया था। यहाँ पे ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल दी इसके अंदर, क्योंकि गर्मी है। तो
भाई साहब बैठ गई थी रोटियां बनाने। भाई साहब बोले कि मैं थोड़ी बहुत रोटियां बनाती हूँ, जब तक आप कुछ और काम कर लो। तो बस मैं ऊपर का कुछ और काम कर रही थी और ये रख दिया था पानी वगैरह डाल के भूनने के लिए। तो हमने लगभग सारा काम कर लिया था। और देख सकती हो मैंने ये वाला बेस पहना है, प्योर की ओढ़नी बजरंगी। ये है मेरा फाइनल लुक। तो बस अभी खाना वाना खिलाएंगे सबको। और यहाँ पे सब आ रहे हैं खाना वाना खाने। पहले ये पूज रहे हैं और सब लगभग लोग आ गए थे। तो यहाँ पे ये सब खाना खा रहे हैं, साथ में गप्पे भी लड़ा रहे हैं। ये तो पता ही है, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सब तो होता ही है। तो यहाँ पे खाना वाना सब हो गया था फ्री। वैसे हमने बहुत जल्दी फ्री कर दिया था, ज़्यादा लेट नहीं किया था। तो खाना वाना खा के फ्री हो कर दिया सबको खिला के। तो अभी जो होती है वो थापी लगाने वाला काम, तो वो शुरू कर दिया है। जो 16 गोरनियाँ थी उनको थापी लगानी होती है और ये सब देना होता है। तो यहाँ पे ये सब चल रहा है प्रोसेस। और बच्चे खड़े खड़े देख रहे हैं कि आज ये सब क्या हो रहा है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे आजकल व्लॉग तो यूँ ही नहीं आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि गणगौर का उद्यापन मेरा नहीं था, सासू जी का था। क्योंकि मैंने गणगौर का उद्यापन पिछले साल ही कर दिया था गांव में अपने। तो की बार सासू जी का गौर का उद्यापन करवाया था। और यहाँ पे फिर से सब लोग लग गए थे डांस करने, खाना वाना खा के खाना पचाने में लग गए हैं डांस करके। और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो सब लोग गौर और ईश्वर जी को लेके कुएं की तरफ चल दिए हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बड़ी वाली गौर और ईश्वर नहीं निकाले जाते हैं। छोटे छोटे गौर और ईश्वर जी बनाए जाते हैं घर पे ही मिट्टी के। और 16 दिन उनकी पूजा वगैरह की जाती है, पूजन उनका ही किया जाता है। और फिर उद्यापन करने के बाद कुएं में डाल देते हैं। और इस बार यहाँ पे 8-10 उद्यापन थे पूरे गांव में। तो बस सब ने बस छोटी छोटी गौर बना के, ईश्वर जी और गौर बना के उद्यापन करके बस कुएं में डाल दिया। यहाँ पे बड़ी वाली गौर नहीं निकाली जाती है। और लगभग गाँव में वो बड़ी वाली गौर निकाली जाती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी गौर बनाओ और उद्यापन करो और कुएं में डाल दो, बस फेरी वगैरह लगवा के। तो बस यहाँ पे औरतें गीत वगैरह गा के जा रही थी कुएं के पास। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं इस कुएं पे। और पूरे गांव में इसी कुएं पे आते हैं लोग गौर डालने। तो ये कुआं पता नहीं कुछ स्पेशल गौर के लिए बनाया है क्या, लग तो ऐसा ही रहा है। इसमें और कुछ नहीं है, बस गौर वगैरह डालते हैं। ऊपर देख सकते हो आप लोग जाल वगैरह डाल रखा है। तो बस अभी इसके
चारों ओर फेरी लगा के इसके अंदर डाल देंगे। ये देखो कितनी सारी अंदर गोर पड़ी है। ये तो पता नहीं कितना गहरा है, बस इसमें थोड़ी बहुत पानी है, ज़्यादा पानी तो है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। और ये ऊपर से बंद किया हुआ है जाल से। ये कुआं ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, हमारे घर के पास ही था, जबकि ये और लोगों से बहुत दूर है क्योंकि हमारा घर बाहर की साइड में है। तो जो गांव से आते हैं उनके लिए बहुत दूर पड़ता है और हमारे घर के नज़दीक ही था। तो बस यहाँ पे अभी डाल रहे हैं इसके अंदर गौर और ईसर जी। आप लोग कमेंट करके बताना कि गौर और ईसर को कुएं में क्यों डाला जाता है, इसका क्या है, इसकी क्या कहानी है इसके पीछे की। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। गौर और ईसर जी को कुएं में डालते वक्त बहुत ही सैड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि 16 दिन तो हम खूब इंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उनकी पूजा वगैरह करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं एक घर के मेंबर की तरह, और फिर इनको कुएं में डाल देते, तो इसलिए बुरा लगता है। तो वहाँ से हम आके भाई साहब और चले गए थे परिवार में बाबू साहब के घर पे उनसे मिलने, और उनको जाना भी था ससुराल, मतलब नेक्स्ट डे वो जल्दी कर रहे थे जाने की, उन्हें रुकना नहीं था। तो मैंने सोचा उनके लिए जो देना है सीख मेरी तरफ से, जो मुझे देना है वो निकाल देती हूँ। तो मैंने ये सब निकाल दिया है भाई साहब के लिए। 5-5 बेस हैं दोनों के, मतलब 3 बेस, 4 बेस और एक पैंट शर्ट, 5 होगी, ये देख सकते हो आप। और दोनों के चूड़े भी हैं। तो वो तो चले गए थे बाहर मिलने, तो मैंने सोचा ये काम तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर मतलब लेट हो रहा था, 7 बज रहे थे शाम के, और शाम को भाई साहब के यहाँ कोई प्रोग्राम भी था। और भाई साहब ने मुझसे मंगवाई थी डेली यूज में पहनने वाली चप्पल। जब मैं मार्केट गई थी गौर का सामान लाने, तो उस वक्त वो चप्पलें भी ले आई थी। और देख सकते हो हमारे घर की हालत बुरी हो रखी है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा भागा दौड़ थी, ज़्यादा काम होने की वजह से, बस ऐसे ही। और भाई साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं, नहीं तो भाई साहब झाड़ू वगैरह निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम शाम को आ गए थे भाई साहब के घर पे, उनके घर पे था जागरण, वो था सिद्ध महाराज का। तो हम सब लोग आ गए थे भाई साहब के घर पे, भाई साहब और मम्मी बच्चे सब लोग आए थे जागरण में। तो ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खमा गणिसा, जय माता जी की, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग आए जब तक आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करो, और अब की बार बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट व्लॉग लाऊंगी।